गर्गाचार्य जी ने कहा हम अपने हाथों से भोजन बनाते हैं। मैया ने कहा बिल्कुल आप अपने नियम पर रहिए, हमारा कोई धर्म नहीं है कि हम किसी संत का नियम तोड़ें, जरूर आप भोजन बनाइए, यमुना जी में स्नान करिए, जल भर कर लाइए, मैं कच्ची सामग्री रख देती हूँ, भोजन बनाइए। और गर्गाचार्य जी ने भोजन बनाया और भोजन बना करके अपने थाली में जैसे ही खीर पूड़ी परोसी, हाथों में जल लिया, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित। जैसे ही भगवान को बुलाया, मेरे ठाकुर जी पालने में थे और सोचा गर्गाचार्य जी बुला रहे हैं, वैसे तो नित्य बुलाते हैं पर जब प्रत्यक्ष में ही हूं तो चला जाता हूं। तो जैसे ही भगवान गए, एक माला जपने में जितना समय लगता है उतनी देर भोजन का पात्र भगवान को समर्पित करके नेत्र बंद करके बैठना चाहिए। कई लोग पूछते हैं भगवान के सामने कुछ भोग रखें तो कितनी देर रखना चाहिए? एक माला जपने में, अपने इष्ट की, अपने गुरु मंत्र की एक माला जपने में जितना समय लगता है उतनी देर भगवान के सामने नेत्र बंद करके बैठो। ये बात और है कि मुर्रे का लाई का प्रसाद लगता है तो लोग छोड़ के चले जाते हैं, और मिठाई का डिब्बा तो ऐसा छुलाते हैं भगवान को कि बस दूर से खुशबू ही लेना प्रभु, बाकी तो हम बैठे हैं खत्म करने के लिए उसको। मिठाई के डिब्बे को छोड़ते ही नहीं है। कभी कोई छोड़ दिया करो भगवान, धोखे से आके एक आध लड्डू खा लेंगे तो जीवन बन जाएगा। मुर्रे वाला पाते रहो। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। मैंने ऐसा देखा है होते हुए। एक माला जपने में जितना समय लगे उतनी देर अपने आराध्य के सामने बैठ जाओ, मानो प्रभु पा रहे हैं, चिंतन में जिमाओ उनको, नेत्र बंद करके बैठो। अब ठाकुर जी पुड़ी उठा रहे हैं, अब ठाकुर जी साग में डुबा रहे हैं, अब ठाकुर जी अपने मुख की ओर ले जा रहे हैं, अब ठाकुर जी ने पूरा पा लिया होगा, अब ठाकुर जी हस्त प्रक्षालन कर रहे हैं, अब वस्त्र लेकर उपास्त्र से अपना मुख पोंछित कर रहे हैं। ऐसी कामना करते हुए जब भगवान के सामने बैठोगे तो मैं भरोसे से कहता हूं हरि आएगा और भोग लगाएगा। प्यारे आएंगे ठाकुर जी, आते ही हैं, कोई ऐसे बुलाए तो सही प्यारे।